हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट्स है। आपकी जॉब अपडेट्स जो है वो डिफेंस के लिए है। जिन बच्चों को डिफेंस में अपना करियर बनाना है वो इस वैकेंसी को जरूर देखें और ये बहुत एक्साइटेडमेंट करियर होता है। तो यहाँ के लिए देखिए कि असम राइफल्स जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। अब इसके लिए अगर देखा जाए कि लास्ट डेट कब है तो वो डेट्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म 6 जून से स्टार्ट होगा फंक्शनिंग और 20 जुलाई तक ये फॉर्म आपका एप्लीकेशन चलेगा। तो सबसे पहले डेट आप क्लियर कर लीजिए कि 6 जून से स्टार्ट करेगा और 20 जुलाई तक के बीच में आपको ये फॉर्म को भरना है। अब नॉर्मली अगर बात करें तो ये चूंकि डिफेंस की वैकेंसी है तो सारी चीज़ें आप डिफेंस में जानते ही हैं कि इंडियन डोमिसाइल होनी चाहिए। सारा कुछ आपको अगर देखना हो तो वो सारी चीज़ें डिफेंस की यहाँ पे फुलफिल होती हैं। टोटल नंबर आप वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर आप वैकेंसी जो है 1281 वैकेंसीज हैं जिसको निकाला गया है, जो ग्रुप बी और सी के लिए है। आपको दोनों ग्रुप के लिए है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं जो कि आपको दिया गया है। अब एप्लीकेशन की अगर बात करें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए तो नॉर्मली आप एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब आप जाएंगे इनकी वेबसाइट पे assamrifles.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस दिया हुआ है। यानी ग्रुप बी के जो बच्चे हैं जो ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है 200, और जो ग्रुप सी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस का, तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, एससी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन ये प्रॉपरली मिलेगा। अब अगर सेंटर्स की बात करें कि सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे और वो सेंटर्स एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो डिफेंस की वैकेंसी होती है उसमें आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है और फिज़िकल टेस्ट भी देना पड़ता है। तो फिज़िकल के लिए आपको दौड़ लगानी पड़ती है, ठीक है, और रिटन टेस्ट बाकी आपको देना पड़ता है जो कि जनरल एक रिटन टेस्ट कराते हैं ये। जहाँ पे सेंटर की बात किया जाए तो ज़्यादातर जो सारे सेंटर हैं वो आपके एप्लीकेबल हैं सब आसाम में ही। आसाम में दीपुहू, करीमगंज, सुखोई, दीमापुर, सिलचर, हालफोंग ये सारी जगह पे आपके सेंटर्स पड़ेंगे, जो सेंटर्स आपके फिज़िकल टेस्ट और इसके लिए हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चूँकि असम राइफल्स का है तो डेफिनेटली ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एज की बात करें कि एज लिमिट क्या है यहाँ पे, तो 18 ईयर टू 23 ईयर की एज दिया है और वो एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 2022 से काउंटिंग इसकी होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त 2022 से लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे आप फिजिकल जो टेस्ट होगा वो मैं बता देता हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ है, 5 किलोमीटर रन करना होगा, वो 24 मिनट्स में करना होगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको 1.6 किलोमीटर जो है वो 8.30 मिनट्स में करना पड़ेगा, 8.5 मिनट्स में उनको दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। अब ट्रेड से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा, जिसमें रिटन टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में आपको 35% और लेडीज, SC ST इन सब के लिए 33% जो है वो क्वालिफाइंग रखा गया है। तो इतना आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। जो मेरिट लिस्ट होगा और ट्रेनिंग के लिए कॉल होगी वो सारी चीज़ों को मिला के एक मेरिट तैयार की जाएगी और उस मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे सब दिया हुआ है।
आपको कि किस किस स्टेट में कितने पोस्टेड हैं। वो जैसे अंडमान एंड निकोबार में एक ही पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में टोटल 72 वैकेंसी है। अगर आप देखें आंध्र प्रदेश में 72 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 42 वैकेंसी है। सब अलग अलग हैं, जैसे आपका क्लर्क का है, ऑपरेटर का है, रेडियो का है, उसके बाद राइफलमैन का है, नायब सूबेदार का है, वाटरमैन, राइफलमैन, ये सारे पोस्ट अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो आप अलग अलग पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो जो आपके लिए सूटेबिलिटी हो। ठीक, इसमें बहुत ही डिटेल्स में हम नहीं जा सकते कि कौन सा पोस्ट किस लिए कितने नंबर में है। ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, सारी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आपकी पोस्ट टोटल पोस्ट जो है वो 12 है। दमन एंड दीव में देखें तो वहाँ पे पोस्ट आपका है। महाराष्ट्र में 71 पोस्ट है। मणिपुर में आप देखें 79 है। मेघालय में 7 है। मिजोरम में, नागालैंड में 115 है। तो ये अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज़ हैं जिसमें दिया हुआ है कि आप अलग अलग स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो अलग स्टेट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इतनी इतनी वैकेंसी इस स्टेट से लिए दिया हुआ है। अब आपको बात करना होगा कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में आप फिलअप करते हैं फॉर्म को, तो उस ट्रेड से रिलेटेड आप देख लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या चीज़ मांगा गया है। तो अलग अलग ट्रेड है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं तो इसको बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लेन करने का मतलब बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मल आप देख लीजिए कि इतनी इतनी चीज़ें हैं जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में दे दिया। वो इन्फॉर्मेशन देख के आप इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसके लिए अलग से भी डिटेल वीडियो बना देंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी। इससे रिलेटेड जानकारी। और दूसरी चीज़, अगर हमारा आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेनिक लर्निंग ऐप से आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। आपको ढेर सारे मटेरियल्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो आपकी तैयारी को बूस्टअप करते हैं। तो हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको प्रॉफिट होगा कि कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपकी कन्फ्यूज़न को ज़रूर दूर करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और नेक्स्ट जॉब अपडेट में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू टू।